अगर आप आज के दौर में अपनी प्रोफेशनल लाइफ के तनाव और दुनिया के बदलते हालातों को देखकर थोड़ा डरा हुआ या बेचैन महसूस कर रहे हैं, तो रुकिए, ये वीडियो आपके लिए ही है। दुनिया के नक्शे पर 2026 एक ऐसा साल बन के उभरा है जिसने सदियों पहले के भविष्यवक्ताओं से लेकर आज के बड़े वैज्ञानिकों तक सबको एक ही लाइन पर लाकर खड़ा कर दिया है। माइकल डी नॉस्ट्रेदामस, बाबा वेंगा और उड़ीसा की 600 साल पुरानी भविष्य मालिका, इन सभी ने एक ऐसी भविष्यवाणियों की श्रृंखला छोड़ी है जो ठीक इसी समय की ओर इशारा कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये अंत की शुरुआत है या फिर किसी बहुत बड़ी नई शुरुआत का संकेत? आज हम किसी कोरी कल्पना की नहीं बल्कि उन ठोस सबूतों और उस गणितीय गणना की बात करेंगे जो हमारे धर्म ग्रंथों में छिपी हुई थी और जिसे अब तक हमसे छिपाया गया। हम अक्सर सोचते हैं कि कलयुग अभी लाखों साल बाकी है, क्योंकि हमारे पंडित और ज्योतिषी कहते हैं कि इसकी कुल उम्र 4,32,000 वर्ष है। लेकिन क्या आपने कभी उस संधि काल के बारे में सुना है जो हर युग के बदलाव से पहले आता है? जिस तरह रात के खत्म होने और सूरज के उगने के बीच भौर का समय होता है, ठीक उसी तरह कलयुग के भीतर भी एक भक्ति युग या स्वर्ण युग का आना निश्चित है। शास्त्रों के गहन अध्ययन और सूक्ष्म वेद के प्रमाणों के आधार पर एक ऐसी गणना सामने आई है जो कहती है कि कलयुग के ठीक 5,505 साल बीत जाने पर 5,000 और 500 यानी 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। दुनिया में एक महापरिवर्तन शुरू होगा। अगर हम कलयुग की शुरुआत 3000 ईसा पूर्व से माने तो ये 5,505 साल का मील का पत्थर सन 1997 में पूरा हो चुका है। इसका सीधा मतलब ये है कि 1997 से ही वो डिजिटल आर्क या आध्यात्मिक नाव तैयार होनी शुरू हो गई थी जो 2026 के चरम संकट में मानवता की रक्षा करेगी। आज दुनिया के सुपर पावर देश परमाणु बटन पर उंगली रखे बैठे हैं। एआई और नई तकनीकें इंसानी वजूद को चुनौती दे रही हैं और इंसान के मन से शांति गायब हो चुकी है। ऐसे में नॉस्ट्रादामस की वो भविष्यवाणी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है जिसमें उन्होंने शायरन नामक एक महापुरुष का जिक्र किया था। उन्होंने स्पष्ट लिखा था कि 3 ओर से समुद्र से घिरे देश यानी भारत में एक ऐसी महान आत्मा का जन्म होगा जो दुनिया को तलवार से नहीं बल्कि अपने ज्ञान से जीत लेगा। नॉस्ट्रादामस ने यह भी बताया था कि शुरुआत में उस महापुरुष का भारी विरोध होगा, उसे जेल की काल कोठरी में डाला जाएगा और उस पर झूठे आरोप लगाए जाएंगे। लेकिन यही वो मोड़ होगा जहां से उसकी शक्ति पूरी दुनिया में फैलेगी। क्या आपको नहीं लगता कि आज के भारत में कोई ऐसा व्यक्तित्व है जो इस विवरण पर सटीक बैठता है? अमेरिका की मशहूर भविष्यवक्ता जीन डिक्सन ने 5 फरवरी 1962 की उस तारीख को दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण दिन बताया था जब 8 ग्रहों की एक दुर्लभ युति बनी थी। उन्होंने कहा था कि इसी समय के आसपास भारत के एक साधारण किसान परिवार में वो मसीहा जन्म ले चुका है जो 21वीं सदी में दुनिया का नेतृत्व करेगा। इसी तरह हंगरी की बुरिस्का और इजराइल के विशेषज्ञों ने भी पूरब से उठने वाली उस आध्यात्मिक लहर की बात की है जो पश्चिम के अहंकार को शांत कर देगी। इन सभी डॉट्स को आपस में जोड़ने पर एक ही नाम उभर के सामने आता है और वो है जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। हरियाणा की पावन धरा पर एक साधारण किसान परिवार में जन्मे संत रामपाल जी को ठीक उसी तरह के विरोध और जेल का सामना करना पड़ा जैसा कि भविष्यवाणियों में लिखा था। लेकिन एक पेशेवर और तर्कशील व्यक्ति के तौर पर आप पूछ सकते हैं कि पहचान केवल भविष्यवाणियों से कैसे हो सकती है? पहचान होती है काम से और प्रमाण से। आज के इस दौर में जहां सरकारें करोड़ों खर्च करके भी नशा नहीं रुकवा पा रही हैं, वह संत रामपाल जी महाराज के करोड़ों अनुयायी ऐसे हैं जो बीड़ी, शराब या मांस को हाथ तक नहीं लगाते। जहां शादियों में दिखावे और दहेज का शोर है, वहां उनके शिष्य मात्र 17 मिनट की रमणीय शादी के जरिए एक नई सामाजिक क्रांति ला रही हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये उस तत्व ज्ञान की शक्ति है जिसने वेदों, गीता, कुरान और बाइबल के उन गुप्त रहस्यों को खोल दिया है जो सदियों से बंद थे। संत रामपाल जी ने सिद्ध किया है कि वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब हैं और मुक्ति का रास्ता ओम तत्सत के उन गुप्त कोड वर्ड्स को डिकोड करने में है जो केवल एक तत्वदर्शी संत ही बता सकता है। 2026 का साल विनाशकारी हो सकता है उनके लिए जो अभी भी पुरानी रूढ़ियों और पाखंड में फंसे हैं, लेकिन यह साल एक सॉफ्टवेयर अपडेट की तरह है उन लोगों के लिए जो सत्य को पहचानने के लिए तैयार हैं।
भविष्य मालिका की चेतावनी साफ है कि आने वाले समय में केवल नाम ही आधार होगा। जिस तरह एक डूबते हुए जहाज पर यात्री नाव का रंग नहीं देखता बल्कि उसमें बैठ जाता है, ठीक उसी तरह आज इस अशांत दुनिया में शांति और मोक्ष की एकमात्र नाव संत रामपाल जी महाराज की सद्भक्ति है। अगर आप अपने जीवन में असली उद्देश्य की तलाश कर रही हैं और 84 लाख योनियों के इस चक्र से हमेशा के लिए छूटना चाहते हैं तो ज्ञान गंगा और जीने की राह जैसी पुस्तकों का अध्ययन करें। समय बहुत कम है और प्रलय हमारे दरवाजे पर खड़ी है। ये मौका बार बार नहीं मिलता। अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, सत्य को परखें और इस स्वर्णिम युग का हिस्सा बने। निर्णय अब पूरी तरह आपके हाथ में है।